जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देते हैं। संवत 2080 की सन 2023 आपके लिए मंगलमय हो। यह नूतन वर्ष आपका खुशियों से भरा रहे और इसके राजा बुद्ध देव हैं और मंत्री शुक्र देव हैं। जब हम बात करते हैं बुद्ध देव की तो बुद्धि का विकास होगा। शुक्र देव की बात करते हैं तो भोग विलास की वस्तुएं, ऐशो आराम की वस्तुएं निश्चित इस वर्ष आपको अवश्य मिलेंगी, अर्थात प्रचुर मात्रा में मिलेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि में इस वर्ष क्या शुभ है और क्या अशुभ है, और जो अशुभ है उसको हम शुभता में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शनि देव स्वामी है और शनि देव 17 जनवरी को लग्न में विराजित हो जाएंगे। 17 जनवरी के बाद निश्चित हर प्रकार से आपको सुखों का भोग आपको करने को मिलेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, ऊंचाइयों में आप पहुंचेंगे, अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लेकिन 7.5 भी चल रही है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको तकलीफ आ सकती है, और वो तकलीफ ना आए इसके लिए हम जानेंगे एक महाउपाय को और जानते हैं कि बृहस्पति देव कहाँ विराजित है और क्या कर रहे हैं। बृहस्पति देव द्वितीय भाव पर विराजित है और द्वितीय भाव धन का भाव और स्वयं की राशि में है। यहीं से पंचम दृष्टि से जब ये छठे भाव को देख रहे हैं तो जो कि रोग का भाव है, रोग न्यून होंगे, शत्रु परास्त। ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। मतलब पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूँ, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है, और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। होंगे आप ऋण अगर आप लेना चाह रहे हैं कहीं से तो ऋण आपको अवश्य मिलेगा और वो सार्थक भी होगा, आपकी आय को बढ़ाएगा। यहीं से जब ये अष्टम भाव को देख रहे हैं तो अष्टम भाव जो कि पीड़ा का भाव है वह भी न्यून होगा, धोखा आपको कोई दे नहीं पाएगा। अब यहां से नवम दृष्टि से यह बृहस्पति देव जब दशम भाव को देखेंगे तो सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां निश्चित आपको देंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको सर्वांगीण विकास इस वर्ष आपको अवश्य देखने को मिल रहा है। और फिर जैसे मैंने बताया कि बुध देव राजा और शुक्र देव मंत्री, तो निश्चित आपको यह लाभ अवश्य होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति देव 22 अप्रैल को यह अगली अपनी मेष राशि में चले जाएंगे और वहां पहले से राहुदेव मौजूद हैं, तो यह युति बन जाएगी बृहस्पति और राहुदेव की, और यह युति 30 अक्टूबर तक रहेगी।
और 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और देव और राहु देव एक साथ जब बैठेंगे तो गुरु चंडाल दोष बना देते हैं। आप कहेंगे कि ये चंडाल दोष, नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चंडाल। निश्चित यह कहां बन रही है युति, इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, निश्चित है वहां पर हानि अवश्य होगी, उथल पुथल अवश्य होगी। एक तरफ अगर एक देव अगर आपको अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो दूसरी तरफ यह युति जो बन रही है वह नेगेटिव आपको असर अवश्य देगी, लेकिन कई फायदे भी होंगे उसके। फायदे क्या है? अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चितता इस समय में चले जाएंगे। आपको अचानक धन आपको अवश्य मिलेगा, भाग्य में अचानक वृद्धि होगी, लेकिन अचानक आपको नुकसान भी हो सकता है और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। उदासीनता आएगी, निराश प्रवृत्ति होगी, आपकी स्वभाव शांत हो जाएगा, दिमाग में दक्षता अवश्य रहेगी क्योंकि शनिदेव लग्न में विराजित है। यह भी एक बहुत ही उत्तम यह समय है और दूरदृष्टि आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि राहु और बृहस्पति देव जब एक साथ होंगे दूरदृष्टि ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब राहु देव नवम दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहने ही क्या, लाभ ही लाभ। लेकिन अपनी मूल कुंडलियों में आप अवश्य एक बार देख लीजिएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। और जो ग्रह अशुभ है, जो ये अशुभता आ रही है, उसको न्यूनता में कैसे बदले या उसको खत्म कैसे करें। एक ही देवी है जो इस चमत्कार को दिखा सकती है और कामाख्या मां। मंत्र आपको मैंने पहले दे दिया है। उस मंत्र की एक माला जाप करते हुए 3 मुखी रुद्राक्ष पे कामिया सिंदूर लगा करके सोमवार के दिन या शनिवार के दिन भोले शंकर पर, शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा, वहां प्रार्थना कीजिएगा। निश्चितता आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी और पूर्ण होगी क्योंकि यह मां कामाख्या का चमत्कारिक जो सिंदूर है वह आपको कहां लेके जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। और दूसरा एक उपाय, नवरात्र आ रहे हैं और वो भी गुप्त नवरात्र। इस गुप्त नवरात्र में आप कुमारी पूजा या चंडी पाठ वो कराएं। हमारे आश्रम में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है और हमारे कामाख्या धाम जो कि नैनीताल में स्थित है, जो उत्तर भारत के लोग हैं वह तो आ भी सकते हैं। आइए, स्वागत है आपका कामाख्या धाम नैनीताल में। और यहां पर आकर आप स्वयं अपने समक्ष बैठ करके चंडी पाठ का करवाएं और पुण्य के भागी बने। निश्चित है, अगर आप कराना चाहते हैं अपने जन्म दिवस पर, अपनी सालगिरह पर, तो आप कराइए और पुण्य के भागी बने। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। हाय, आई एम रोहित। मैं आज एक ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर लेवल पर हूं। मेरे जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारी बाधाएं आई, यहां तक कि 2 बार मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, यहां तक कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे स्वामी सुशील जी के बारे में बताया। मैं उनके पास पहुंचा। सुशील जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊं तो 3 घंटे की मूवी बन सकती है। सुशील जी ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री में शुक्र कमजोर है, यानी कि शनि और राहु की उस पर महादशा चल रही है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी जन्म पत्री में जो श्रापित दोष है उसके लिए उन्होंने 3 घंटे तक जप करना होगा। उन्होंने 3 घंटे तक जाप किया और साथ ही मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। शक्ति कवच धारण करने के लगभग 15 दिन के बाद ही मेरे ही ऑफिस की एक कुलीग पूजा, जिसे मैं मन ही मन में बहुत पसंद करता था, और जब पूजा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि पूजा भी मुझे बहुत पसंद करती है। पूजा से मैंने बात की और अपने दिल की बात कह दी। आज हम दोनों शादीशुदा कपल हैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, दिव्यांश। आज मैं अपनी जीवन में सफलता की सारी ऊंचाइयां छू रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में फ्लाइंग कलर्स आ चुके हैं और मैं
सब कुछ हर खुशी से पा जाता हूं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सबसे पहले मां सरस्वती का, मां दुर्गा का और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी।